बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या का नाबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट कोर्स बुक 1 अपडेटेड एडिशन एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें दिया गया है गिवन दैट 2x डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 3y डिवाइड बाई 8, फाइंड द रेशियो ऑफ x रेशियो y। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं क्वेश्चन नंबर 3 लिख चुकी हूँ। 2x डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 3y डिवाइड बाई 8। इसमें हम लोगों ने x रेशो y की वैल्यू फाइंड करनी है। सो कैसे? सबसे पहले हम लोगों ने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो अब 2 जब 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 16x हो जाएगा और 5 3 से मल्टीप्लाई होकर 15y आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ देखें, ये जो हमारे पास वेरिएबल्स है ना, इनको हम लोगों ने साथ लिखना है और नंबर्स को साथ लिखना है। तो जब ये दोनों चीज़ें यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये दोनों चीज़ें यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसका y हम लोग x के साथ लगाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, और इस 16 को जब हम 15 के साथ लगाएंगे तो ये भी यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x डिवाइड बाई y, क्योंकि x के नीचे ये वाला y आ जाएगा और 15 के नीचे ये वाला 16 आ जाएगा। इस तरह हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो ये इक्वेशन जब बन चुकी है तो हम लोग x डिवाइड बाई y को हम लोग x रेशो y लिख सकते हैं, और 15 डिवाइड बाई 16 को हम लोग 15 रेशो 16 लिख सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास x 15 और y 16 आ गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन दैट a रेशो b रेशो c इज इक्वल टू 75 रेशो 120 रेशो 132। पार्ट 1 हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है a रेशो b रेशो c। सो हम लोगों ने सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 का है वो है a रेशो b रेशो c, और a रेशो b रेशो c हमें गिवन की गई है 75 रेशो 120 रेशो 132। अब हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो 75 रेशो 120 रेशो 132 लिख लेते हैं। अब सबसे पहले हम लोग इसको 3 पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये 3 के टेबल पे सारे डिवीज़न हो जाएंगे, ठीक है। 2 के टेबल पे ये फिर ये 5 रह जाएगा, ठीक है, और ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन हमने तीनों को एक ही नंबर पे इनकी कटिंग करनी है। सो ये हो जाएगा 3 2 6 हो जाएगा, तो इसका 1 यहाँ लग गई, ये 15 हो जाएगा, एंड 3 5 15। फिर रेशो लगाएंगे, फिर 3 4 12 और ये वाला 0 लग जाएगा। फिर हमारे पास 3 4 12 हो जाएगा, और इसका 1 जब यहाँ लगेगा ये फिर से 12 हो जाएगा, 3 4 12 हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब बाकायदा इसकी जो है ना सिंप्लीफिकेशन इसकी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ 5 है और ये दोनों इवन्स हैं, ये ऑड है, तो इनकी दोबारा से किसी टेबल पे भी कटिंग नहीं होगी। तो ये हमारे पास आ चुका है a रेशो b रेशो c। तो क्या है 25 रेशो 40 रेशो 44, और इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया जो कि क्वेश्चन की डिमांड थी। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है फाइंड b रेशो a। अब हमने b रेशो a फाइंड करनी है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखें b रेशो a फाइंड करना है, तो देखिए b का हमारे पास क्या आएगा। ये जो है हमारे पास ये a है, और ये b जो है ना हमारे पास ये है। हम लोगों ने b रेशो a फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 120 रेशो 75, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। आप लोग को यहाँ पर समझ आ गई होगी कि b रेशो हम लोगों ने कैसे फाइंड करना है। अब हम लोग इसको यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, सिंप्लीफाई करना है इसको। सबसे पहले 3 के टेबल पे इसकी कटिंग करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 4 12 और 0। फिर रेशो लगेगा 3 2 6 होगा, 1 यहाँ लग जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। फिर इसको हम लोग 5 के टेबल पे इसकी कटिंग कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा 5 8 40, और ये हो जाएगा 5 5 25, ठीक है। ये हम लोगों ने इसकी कटिंग की है बाय 3, और इसको हम लोगों ने बाय 5, ठीक है। इनके टेबल पे हम लोगों ने दोनों को जिस पे एक ही टेबल पे इनकी कटिंग हो चुकी है। तो ये हमारा b रेशो a फाइंड हो चुका है। इससे आगे ये सिंप्लीफाई नहीं होता है। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट है b रेशो c। सो यहाँ देखें क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट्स, b रेशो c, तो हम लोगों ने ये 75 तो a है ना, b और c हमारे पास 120 और 132 है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 120 रेशो 132, ये हमारा b रेशो c होगा। अब इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले इसको 2 के टेबल पे इसकी डिवीज़न कर लेते हैं, कटिंग, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 6 और 0, फिर से ये 2 6 और इसका 1 यहाँ लगेगा, ये फिर 2 6 12 हो जाएगा। अब फिर अगेन इसकी हम लोग डिवीज़न करते हैं 2 पे, क्योंकि दोनों इवन नंबर्स हैं। ये हो जाएगा 2 3 6 और 0, फिर 2 3 6 हो जाएगा। अब हम लोग फिर से इसको डिवाइड बाय 3 कर देते हैं, क्योंकि 3 के टेबल में आएगा, 3 10 30 हो जाएगा,
ठीक है, इस ये आ गया था ना, और ये हो जाएगा 3:1 का। तो ये हमारे पास B/C आ चुका है 10:11। Dear students, question number 5 है, there are 14 boys and 25 girls in a school badminton team. Find the ratio of फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने फाइंड करना है नंबर ऑफ़ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ़ गर्ल्स। यहाँ पर हम 14 बॉयज़ दिए गए हैं, 25 गर्ल्स दी गई हैं। जो क्वेश्चन में डाटा दिया गया था वो मैंने कलेक्ट कर लिया है, और हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है बॉयज़ रेशो गर्ल्स। ठीक है, अब बॉयज़ कितने हैं 14, और ये रेशो लगा, और ये 25। सो डियर स्टूडेंट्स, इसकी फर्दर जो है ना डिवीजन ही होती है, तो हम लोगों ने इसका रेशो फाइंड कर लिया है। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इसका सेकंड पार्ट है द नंबर ऑफ़ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ़ प्लेयर्स इन टीम। तो टोटल नंबर ऑफ़ प्लेयर्स हम लोगों ने इन दोनों को ऐड कर देना है, तो हमारे पास जो आएगा वो, और पहले जो है ना नंबर ऑफ़ गर्ल्स और फिर टोटल नंबर ऑफ़ प्लेयर्स। ठीक है, इनका रेशो फाइंड करते हैं। सो पार्ट 2 में सबसे पहले गर्ल्स रेशो टोटल प्लेयर्स। ठीक है, तो गर्ल्स का रेशो हमारे पास 25 था, और टोटल प्लेयर्स हम लोग 14 + 25 करेंगे, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 39। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोग की आसानी के लिए लिख भी देती हूँ ताकि आप लोग को समझ आ जाए कि टोटल प्लेयर्स कहाँ से आया है। तो ये यहाँ आ जाएगा, और ये फर्दर इस किसी टेबल पे बेस की कटिंग नहीं हो रही है, तो हमारे पास ये आंसर आ चुका है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। A total of 3,600 athletes participated in the Singapore 2010 Youth Olympic Games. There were 1,200 media representatives who reported on the games, 20,000 volunteers who helped out during the games, and 370,000 spectators who attended the games. Find the ratio of first part। अब हमारे पास क्या है, हम लोग नंबर ऑफ़ एथलीट्स टू द नंबर ऑफ़ वॉलंटियर्स फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पर हमें जो डाटा दिया गया वो सबसे पहले हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास है एथलीट्स हैं। ठीक है, सो एथलीट्स का हम लोग डाटा कलेक्ट करेंगे। ये है 3,600 एथलीट्स थे। ठीक है, फिर हमारे पास थे मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स, वो कितने थे हमारे पास, उनको लिख लेंगे। ये थे हमारे पास 1,200। ठीक है, और थे हमारे पास वॉलंटियर्स जो कि हेल्प आउट करते हैं गेम्स में, वो थे 20,000। स्पेक्टेटर्स थे हमारे पास तमाशाई। ठीक है, स्पेक्टेटर्स हमारे पास 370,000। ठीक है, अब सबसे पहले जो हमारे पास पार्ट ए है उसमें हम लोगों ने एथलीट्स रेशो वॉलंटियर्स फाइंड करना है। सो हम लोग लिख लेंगे एथलीट्स रेशो वॉलंटियर्स। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब एथलीट्स हमारे पास कितने थे, हमारे पास एथलीट्स 3,600 थे, और वॉलंटियर्स हमारे पास 20,000 थे। ठीक है डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो इसके 2 zeros इसके 2 zeros से कट हो जाएंगे, ये 36:200 रह जाएगा। अब इसको हम लोग डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, मींस 2 के टेबल पे इसकी कटिंग हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 1s 2, यहाँ 1 लग जाएगा, 2 8s 16 रेशो 2 1s 2, और ये 2 zeros। अगेन इसको डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। ठीक है, 2 के टेबल पे कटिंग हो जाएगी, ये हो जाएगा 2 9s 18। ठीक है, और 2 5s 10, और ये 0। ठीक है, इससे फर्दर इसकी डिवीजन नहीं होती। ये तो पार्ट ए का आंसर आ चुका है। पार्ट बी की तरफ मूव करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका नेक्स्ट पार्ट है द नंबर ऑफ़ मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स टू द नंबर ऑफ़ एथलीट्स टू द नंबर ऑफ़ स्पेक्टेटर्स। तो ये 3 रेशोज़ दी गई हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, जिन जिन चीज़ों का हमसे रेशो मांगा गया है वो मैं लिख चुकी हूँ। मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स, रेशो एथलीट्स, रेशो स्पेक्टेटर्स। सो मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे पास 1,200 थे, एथलीट्स हमारे पास 3,600 थे, एंड स्पेक्टेटर्स हमारे पास 370,000 थे। अब सबसे पहले तीनों के 2 zeros कट हो जाएंगे, ये 12 रह जाएगा, रेशो 36 रह जाएगा, रेशो 3,700 रह जाएगा। अब हम लोग इसकी कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी 2 के टेबल पे कटिंग कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 6s। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 1s। ठीक है, 1 यहाँ लगा, 2 8s 16 हो जाएगा, 2 1s, इसका 1 यहाँ लगा, फिर 2 8s 16, 1 यहाँ लगा, 2 5s 10, और ये 0। ठीक है, अब अगेन इसकी हम लोग 2 के टेबल पे फिर से इसकी कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, 2 के टेबल पे 2 3s 6, रेशो 2 9s 18, रेशो 2 9s 18, एंड 2 2s 4,
इसका 1 यहाँ लगा एंड 2 5 ज़र 10। फर्दर इसकी जो है ना, सॉरी डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था, फर्दर और इसकी जो सिंप्लीफिकेशन है वो नहीं हो रही है। तो यहाँ पर हमारे पास मीडिया रिप्रेजेंटेटिव रेशियो, एथलीट्स रेशियो, स्पेक्टेटर्स की सिंप्लीफिकेशन आ चुकी है 3:9:925। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Now dear students, question number 7 है a certain amount of money is shared between Ruifing and Vishal in the ratio 5:9. If Ruifing gets $44 less than Vishal, find the total number of money that is shared between the two boys. अब यहाँ पर हमारे पास रुइफिंग और विशाल की बीच में जो अमाउंट है वो शेयर की गई है वो है 5:9। अगर रुइफिंग जो है ना वो विशाल से $44 उसके पास कम है और विशाल के पास ज़्यादा हैं, तो टोटल अमाउंट कितनी थी जो दोनों बॉयज़ में शेयर की गई थी। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले हम लोगों ने रुइफिंग रेशो विशाल हम लोगों को दिया गया है, दैट इज़ 5:9। ये बात तो आप लोगों को क्लियर हो चुकी है। अब हमारे पास विशाल की कितनी मनी है और रुइफिंग की कितनी मनी है, इसको हम लोग लिख देंगे। सो सबसे पहले अमाउंट ऑफ मनी दैट विशाल गेट्स इज़ इक्वल टू, विशाल को कितनी मनी मिली है ये तो हमें पता ही नहीं है, तो इसे लेट हम एक्स कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टोटल उसकी मनी है ही नहीं, विशाल की गिवन ही नहीं है। और अब हम लोग लिखते हैं अमाउंट ऑफ मनी दैट रूफिंग गेट्स। रूफिंग को जो है ना $44 जो है ना विशाल से कम दिए गए हैं, तो ये विशाल की जो मनी है उसको हम एक्स कर देंगे, उसमें से माइनस करेंगे $44, क्योंकि रूफिंग के जो है ना वो उससे $44 कम है। क्लियर है आप लोग को ये बात, ये क्वेश्चन मैंने कैसे बनाई है। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने इसका रेशो फाइंड करना है, ठीक है। सो कैसे करेंगे, यहाँ देखें ये 5 जो है ना वो रूफिंग की हमारे पास रेशो है और 9 जो है वो विशाल की है। सो जब रूफिंग की पहले आई है तो ये हमारे पास रूफिंग का जो शेयर है टोटल अमाउंट ऑफ मनी है वो पहले हम लोग लिख देंगे। सो x - 44 हम लोग पहले लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास 5:9 है, ठीक है। 5:9 तो हम लोग इसका रेशो इससे लेंगे, क्योंकि पहले रूफिंग का लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर रूफिंग का रेशो पहले है, और फिर विशाल का लिखेंगे, ठीक है। तो ये रेशो x आ जाएगा। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x - 44 डिवाइड बाई x इज़ इक्वल टू 5/9। क्लियर डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है यहाँ पर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 9 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 9 मल्टीप्लाई बाई x - 44 इक्वल टू, और ये 5 मल्टीप्लाई बाई x हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स जब 9x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 9x माइनस 9 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 396 और ये 5x हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास x है इनको साथ में मिला देंगे क्योंकि इनके साथ वेरिएबल्स हैं, ठीक है। एक इसके साथ एक इसके साथ, इनको जब मिलाएंगे ये एक ही जगह पे आ जाएंगे और ये जो नंबर है इसको बाहर लेके चले जाएंगे, तो ये यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ आके ये नेगेटिव हो जाएगा। 9x जिस तरह का था उसी तरह होगा, ये -5x हो जाएगा। ये यहाँ पर नेगेटिव था, उस साइड पे मूव करेगा जब इक्वल के तो पॉजिटिव हो जाएगा, 396 आ जाएगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 9 में से 5 को माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 4x और ये 396। अब x4 को जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ जाएगा इक्वल के साइड पे, क्योंकि हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो ये डिवाइड हो जाएगा। x इज़ इक्वल टू 396 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। अब हम लोग इसकी कटिंग कर देंगे, 4 1 4 हो जाएगा एंड 4 9 36 हो जाएगा, फिर इसका 3 यहाँ रह जाएगा, फिर 4 9 36 हो जाएगा। तो ये हमारे पास x इज़ इक्वल टू 99 आ जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। x इज़ इक्वल टू 99 हमारे पास आ गई वैल्यू, ठीक है। अब जब x की वैल्यू आ चुकी है तो हमने क्या करना है, टोटल अमाउंट फाइंड करनी है जो दोनों बॉयज़ में शेयर की गई थी। सो टोटल अमाउंट हम लोग फाइंड करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। टोटल अमाउंट ये थी हमारे पास रूफिंग का शेयर प्लस विशाल का शेयर, ठीक है।
इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो तब जाके हमारे पास आएगी टोटल अमाउंट। तो रूफिंग का शेयर हमारे पास x माइनस $44 था और विशाल का प्लस x, क्योंकि दोनों ऐड हो रहे हैं ना। तो यहाँ देखें हमारे पास विशाल का x था और रूफिंग का x माइनस 44 था, तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है, सॉरी प्लस कर देंगे, दोनों का ऐड करेंगे। तो जब ऐड किया हमने हमारे पास यह आ चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे। x हमारे पास है 99, तो हो जाएगा 99 माइनस 44 प्लस 99। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आप लोग को दिखाई देगा अभी। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, 99 में से 44 जाएगा तो ये हो जाएगा 55 और प्लस 99 आ जाएगा। अब 55 और 99 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास $154 आ जाएगा, जो कि टोटल अमाउंट है जो दोनों के दरमियान में शेयर की गई थी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इजीली हमारे पास अमाउंट आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, अमीरा, हुसैन एंड प्रिया मेक अ टोटल 1530 टॉयज़ इन द रेशो 12:16:17। सो हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, हम लोगों ने टोटल जो है ना नंबर ऑफ़ टॉयज़ हुसैन मेक्स। अब हुसैन ने कितने टॉयज़ बनाए हैं उसको फाइंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 का डाटा लिखना है। टोटल टॉयज़ जो हमें गिवन है 1530, ठीक है। और हम लोगों ने रेशो फाइंड करना है अमीरा, हुसैन, प्रिया, ठीक है। सो ये हमारे पास रेशो है 12:16:17। अब हम लोगों ने टोटल इसका रेशो देखना है कि तीनों का सम कितना है। सम ऑफ रेशो ये हो जाएगा 12 + 16 + 17। सो इन तीनों को प्लस करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोगों ने हुसैन के टॉयज़ देखने, उसने कितने बनाए हैं, ठीक है, जो कि पार्ट ए है हमारे पास। टॉयज़ मेड बाय हुसैन, तो ये हो जाएगा हुसैन के हमारे पास रेशो आ रही है 16, ठीक है, और टोटल है 45, ठीक है, रेशो इन तीनों का कि इन्होंने इतने टॉयज़ बनाए हैं, ठीक है। इन तीनों के रेशो को प्लस किए, अब जो टोटल नंबर ऑफ़ टॉयज़ बनाए हैं उसको इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसकी इससे जो है ना कटिंग करनी है। सो कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 के टेबल पे इसकी कटिंग करते हैं। 5 9 45, 5 3 15 हो जाएगा, ठीक है। और अब दोनों नंबर्स पे जब इसकी कटिंग करेंगे तो एक ज़ीरो दरमियान में लगा देंगे और 5 6 30 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 9 है और यहाँ 306 आ चुका है। अगेन इसकी कटिंग कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 3 9, 3 1 3 0 और 3 2 6। अगेन फिर 3 1 3, 3 3 9, इसका 1 यहाँ और 3 4 6। तो ये रह जाएगा 16 × 34 और नीचे 1 रह जाएगा, तो 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। अब हम लोग जब 16 को 34 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 544। ये हमारे पार्ट ए का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है द अमाउंट ऑफ मनी प्रिया अर्न्स इफ़ शी इज़ पेड $1.65 फॉर ईच टॉयज़। तो प्रिया ने कितनी अमाउंट अर्न की है अगर उसको जो है ना इतने एक टॉय का पे किया गया है। सबसे पहले उसकी अर्निंग फाइंड करेंगे, फिर उस अर्निंग से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि ईच टॉय के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो उसकी प्राइस कितनी आ जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले बी पार्ट में टॉयज़ मेड बाय प्रिया फाइंड करेंगे, क्योंकि अभी तक हमें पता ही नहीं है कि प्रिया ने जो टॉयज़ बनाए हैं वो कितने आएंगे। तो ये 17 उसका रेशो है प्रिया का, ठीक है। उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 45 टोटल रेशो ऑफ सम से, सम ऑफ रेशो से, और मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ़ टॉयज़। तो ये 1530 है। जिस तरह ऊपर इसकी कटिंग हुई थी इसकी भी वही कटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 34 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 17 × 34, ठीक है। मैंने डायरेक्ट कर दिया है, जिस तरह ऊपर से मैंने देखा है ना, जिस तरह की ये कटिंग की है सेम यही कटिंग मैंने यहाँ कर दिया। तो यहाँ 1 और हमारे पास 34 रह गया था, तो यहाँ पर भी मैंने 1 और 34 लिख दिया। तो अब 17 × 34 होगा, क्योंकि 1 की कोई वैल्यू नहीं है नीचे, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये 578 आ जाएगा।
अब उसकी अर्निंग हम लोग देखेंगे पर टॉय, ठीक है। अर्निंग पर टॉय, हमारे पास पर टॉय की जो उन्होंने पे किया है वो है $1.65। सो टोटल अर्निंग उसकी कितनी होगी प्रिया की? टोटल अर्निंग ऑफ प्रिया इज़ इक्वल टू, हमारे पास उसकी जो टॉयज़ आए थे वो है 578, ठीक है। और उसको उन टॉयज़ को जो है ना $1.65 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास $953.70, ठीक है। ये प्रिया की हमारे पास अर्निंग आ चुकी है जो कि क्वेश्चन की डिमांड थी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर आज हमारा बेसिक लेवल का क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। इंटरमीडिएट लेवल है क्वेश्चन नंबर 9, उसको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।